स्प्लीन का मुख्य कार्य हमारे जो भोजन होता है, जो हम खाते हैं, उस भोजन को पचाने का काम करवाती है और उसके बाद उस भोजन को शरीर में भेजने का काम भी स्प्लीन का होता है। यदि स्प्लीन में किसी प्रकार से गड़बड़ आ जाती है और उसकी कार्य प्रणाली खराब हो जाती है तो पाचन की क्रिया में गड़बड़ी आने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति को भूख कम हो जाती है और उसको कभी कभी पतले दस्त भी आने लगते हैं, मल पतला हो जाता है, पेट में तनाव हो जाता है और भारीपन सा बना रहता है। उसके बाद स्प्लीन का दूसरा कार्य है भोजन में से ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में भेजना, और यह भोजन में से प्राप्त ऊर्जा को हमारे हाथ और पैरों में भेजती है। यदि इस क्रिया में कोई बाधा आती है या स्प्लीन के कार्य में, इस कार्य में गड़बड़ी आती है तो व्यक्ति को पूरे दिन शरीर में थका थका महसूस होने लगता है और सुबह को भी उठता है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर थका हुआ हो। तो इस प्रकार का इलाज स्प्लीन के द्वारा किया जाता है और इसमें स्प्लीन QI यानी कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी का पॉइंट लगाने से कुछ ही दिनों में लाभ प्राप्त अच्छे प्रकार से होने लगता है। स्प्लीन का तीसरा कार्य है कि जो हमारे शरीर में ब्लड के अंदर RBC होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स और WBC वाइट ब्लड सेल्स, उनका नियंत्रण स्प्लीन के द्वारा हो जाता है। स्प्लीन को सही रखने के लिए सूखा भोजन और उष्ण प्रकृति का भोजन सही रहता है। उष्ण का मतलब है गर्म तासीर वाले भोजन, जैसे अदरक, काली मिर्च आदि उच्च तासीर वाले भोजन होते हैं। सलाद, ठंडे पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थ और फल और सब्जियां, ये भोजन ठंडी तासीर के होते हैं। अधिक मात्रा में ठंडी तासीर का भोजन करने से स्प्लीन कमज़ोर हो जाती है और उचित मात्रा में यदि सूखा भोजन खाया जाए तो ये स्प्लीन को अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादा सूखा भोजन खाने से भी स्प्लीन खराब होने लगती है और इसकी वर्किंग में फ़र्क आने लगता है। तो ज़्यादा नमकीन जो खाते हैं या भुजिया खाते हैं उनसे भी स्प्लीन कमज़ोर हो जाती है। स्प्लीन का उपयोग ट्रीटमेंट में, मानसिक स्नायु तंत्र की बीमारियों में भी और स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम या स्पाइनल प्रॉब्लम में भी किया जाता है और यूरिन संबंधी जनन और मूत्र जनन अंगों संबंधी बीमारियों में भी इसका इलाज किया जाता है। इसके अतिरिक्त पेट की गड़बड़ी जैसे पेट दर्द, आंतों की गड़बड़ियों में और पतले दस्त हो जाए, किसी को कब्ज हो जाए, बवासीर हो जाए या खूनी बवासीर या कोई सी भी बवासीर हो जाए, उसमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो और
पीरियड संबंधी प्रॉब्लम हो, इरेगुलर हो, तो उसमें भी आप स्प्लीन का इलाज करें। स्प्लीन क्यूआई की डेफिशिएंसी होने पर थकान ज़्यादा लगती हो और भूख ना लगती हो, खाने को मन ना करता हो, हर समय आलस्य और सुस्ती रहती हो और उबकाई सी आती हो, मिचली आती हो, छाती और सीने के आसपास भारीपन सा रहता हो और पतले दस्त कभी भी हो जाते हो, तो इसमें स्प्लीन क्यूआई डेफिशिएंसी का इलाज किया जाता है। अधिक समय तक जो नम स्थानों में रहते हैं उनको स्प्लीन क्यूआई की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसमें अधिक ठंडे स्थानों पर और नम स्थानों पर रहने वाले लोगों को स्प्लीन की बीमारी होती है और जो खाते ही काम पर लग जाते हैं या बिना टाइम के भोजन कभी भी खा लेते हैं उनको भी स्प्लीन की प्रॉब्लम हो जाती है। जो बहुत ही कम भोजन खाते हैं या बहुत ज़्यादा भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनको स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो आदमी ज़्यादा सोचने का काम करते हैं जैसे अध्यापक, स्टूडेंट, वकील, तो ऐसे लोगों को, सोचने काम वालों को स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। या वैज्ञानिक वगैरह जो होते हैं ज़्यादा सोचते हैं तो इनको स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आपको आगे स्प्लीन क्यूआई डेफिशिएंसी के पॉइंट बताए जा रहे हैं जिसको आप चार्ट में देखेंगे और उसके बाद हाथ में इनको लगाने का तरीका देखेंगे। तो ये ट्रीटमेंट आप प्रतिदिन करेंगे तो आप फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ऐसे में यदि ये लक्षण आने लगे तो आपको स्प्लीन क्यूआई डेफिशिएंसी के पॉइंट प्रतिदिन लगाएं, 8 से 12 घंटे लगाएं और ये प्रतिदिन लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको महसूस होने लगा। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में ये आपको जानकारी दी गई कि वेरिकोज वेन्स की समस्या बहुत लोगों को है और इसको ज़्यादा ना बढ़ाएं, लापरवाही ना करें, इलाज तुरंत कर लें तो ये सफलता प्राप्त आपको होगी और ये बीमारियां आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाए। SP3, SP6, CV12, CV6, ST36, ST21, GB1, GB20, UB20, 21, इन सभी पॉइंट को टोन किया जाता है दोनों हाथों में और ये ट्रीटमेंट डेली करना चाहिए 8 से 12 घंटे। पेपर टेप के माध्यम से ये मैग्नेट, बियोल मैग्नेट लगाई जाती हैं। लगाने के बाद ये वाइट दिखाई देंगी और इसको लंबे समय तक इलाज करिए आप। ये 1-2 दिन का इलाज नहीं है, इसमें लंबे समय तक इलाज करेंगे तो आपको लाभ होने लगता है और लाभ दिखाई देने लगता है। पहले हफ्ते में भी काफ़ी धीरे धीरे ये ठीक हो जाती हैं। तो आप इनको प्रतिदिन मैग्नेट को लगाएंगे और इन प्रोटोकॉल को शामिल करेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इस रोग में आप चार्ट में भी इन पॉइंट्स को देख पा रहे हैं और चार्ट में ये पॉइंट्स सभी दिखाए गए हैं
लगाने के बाद ये WBM दिखाई देंगे और टोनिफिकेशन इफेक्ट प्राप्त होगा। तो ये सभी पॉइंट टोन करने हैं। और ये यांग भाग में भी आप बियोल चार्ट में देख पा रहे हैं GB1, UB21, UB20 और ST36 की लोकेशन को। तो ये TCM के अंदर ये पॉइंट प्रतिदिन आपको लगाने हैं और ये मैग्नेट आप शाम को लगा लें और सुबह उतार दें इनको। तो ये प्रतिदिन ट्रीटमेंट आप करेंगे। इस हाथ में आपको इन साइड में दिखाया जा रहा है, मिडिल फिंगर में SP3 सेंटर में है पहले पोर के, SP6 जॉइंट वाच जॉइंट से थोड़ा नीचे और CV6 की स्थिति आपको हथेली में दिखाई जा रही है। CV12 ये नीचे हथेली में कलाई के पास होता है। इन सबको WBM लगाना है। और यांग भाग में आप GB1 की स्थिति देख रहे हैं। GB1 पॉइंट को आप लगाएंगे तो ये दोनों उंगलियां मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में इस प्रकार से मोड़ने जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हड्डियों के बीच में ऊपर की तरफ ये मैग्नेट लगा देंगे और ये मैग्नेट UB21 और UB22 दिखाई जा रही हैं। आप इनको सरलता से लगा सकते हैं। पेपर टेप के माध्यम से ये मैग्नेट लगाई जाएंगी। किसी भी प्रकार की आपकी कोई शंका ये हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कोई भी समस्या आने पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक में आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। नमस्कार।